गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सबका स्वागत है सुनीता सक्सेना ब्यूटी ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे ससुर जी की श्राद्ध है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा इंतजाम करना है, काम करना है। तो मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ और अब चल रही हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर किचन की तरफ चलती हूँ। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं और मैंने यहाँ पे मोबाइल में रख दिया है और ये यहाँ पे मैंने चाय बना ली है अपने पतिदेव जी के लिए। तो मैं उनको चाय देकर आती हूँ। ये गर्मा गर्म चाय। तो गाइस उनको चाय दे दिया है जाना को और अब मैं अपने लिए थोड़ी सी बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है मैं साथ ही में बनाती हूँ, मगर उनको विदाउट शुगर चाय चाहिए होती है ना, इसी वजह से। और मैंने काट के रखी है यहाँ पे गोभी आलू, ये गोभी आलू बनाऊँगी। यहाँ मैंने खीर के लिए चावल भिगो दिए हैं, सोया कट हो गया है, कद्दू भी कट कर लिया है और घुइयाँ मेरी उबल चुकी हैं, सोसिंग में पड़ी हैं। थोड़ा ठंडी हो जाए फिर मैं इन्हें साफ़ करूँगी। तब तक के मैं अपनी पी लेती हूँ चाय। आप सब भी आ जाइए मेरे साथ चाय पीने। सो चलते हैं चाय पीने। मम्मी आ चुकी है नहा के शायद। मम्मी आ गई हैं, चाय ये लेके गए हैं मम्मी के पास। और मेरा लड्डू नहा के धो के गुड मॉर्निंग राधे राधे कान्हा। तो मेरा कान्हा रेडी हो चुका है नहा धो के सुबह ही। सबसे पहले मैं इसके साथ चाय पीऊँगी और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं नहाने। तब तक के कहाँ? अच्छा ये ठीक है। जाओ आप नहा लो। और क्या आप नहा नहीं रहे, इतनी देर से जा रहे हो बाथरूम में? जाइए ना। पूरा घर जाएगा तभी तो जाऊंगा। हाँ हाँ जाइए जाइए, पीछे टॉवल क्यों लगा रहे हैं? तो गैस मैंने सोचा कि पहले मैं चाय बाद में पीती हूँ, पहले गैस खाली हो चुका है ना, तो तब तक की कोई चीज़ चढ़ा देती हूँ। तो मैं तब तक यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे की खीर बने रख दूँगी। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक एक चीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने चाय रख दिया है, तो थोड़ी देर में पी लूँगी। मैं पहले खीर चढ़ा देती हूँ। खीर के लिए मैंने यहाँ पे लिया देसी घी, थोड़ा सा डालूंगी, ये ज़्यादा है बस, देखिए आप, सिर्फ बस इतना। और ये हो गया हमारा यहाँ पे। और अब मैं ले रही हूँ छोटी इलायची। तो यहाँ पे मैं छोटी इलायची की जो है सीड्स निकालूंगी। तो 2 ही काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए इलायची की सीड निकाली है। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। उसमें से थोड़ा सा एकदम अच्छी सी महक आ जाती है, बस आप उसके बाद आप राइस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस लिया है, 1.5 कटोरी राइस है यहाँ पे।
इसको ऐसे चला लेंगे। मैं राइस का वीडियो आपको फुल रेसिपी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप ये बहुत अच्छी बनाते हो, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी मेरी तरह ट्राई करिएगा। तो मैंने इसको भून लिया, ज़्यादा नहीं भून सकते वरना चावल जलने लगेगा। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल ऐड किया है पानी, 2 बाउल, यहाँ पे मैंने 3 बाउल पानी ऐड कर दिया है। तो अच्छे से चला देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है वरना कुकर के बाहर आ सकता है। और दूध भी नहीं अभी ऐड करेंगे, बाद में करेंगे। मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ मैं वैसे बना के आपको दिखा रही हूँ। सो मैंने 1/2 मैंने ये बाउल जो था इससे थोड़ा सा बड़ा है, उसमें पड़ा है, तो मैंने जो है राइस लिया था 1.5। और पानी वो इतनी बड़ी नहीं कटोरी होती है जो इतनी बड़ी। और फिर आपने देखा कि मैंने ये वाला पानी निकालने वाला 3 बाउल पानी ऐड किया है। मैं इसमें लगा दूंगी ढक्कन। तो इसमें मैं साथ में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स इसलिए ऐड कर दूंगी कि ये बहुत टाइट रहता है, तो साथ में ऐड कर दूंगी तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है। इसको हम फिर चला देंगे। ड्राई फ्रूट जो है मिक्स हो जाए। मैं लगा दूंगी ढक्कन। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है ढक्कन और फ्लेम और फुल कर देंगे जिससे जल्दी जल्दी अच्छे से सीटी आ जाए। तो अब चलते हैं चाय पीने तक इसमें सीटी आएगी। और सीटी आपको इसमें जो है खीर में लगानी है 5-6 सीटी। 5-6 सीटी इसलिए क्योंकि ये खीर है, राइस नहीं है, तो इस वजह से राइस अच्छे से इसमें गल जाए, इस वजह से 5-6 सीटी लेनी है। तो तब तक ये बनता है, तब तक मैं पी के आती हूँ चाय। तो अब आ गए हैं हम चाय पीने। थोड़ी ठंडी हो गई है पर कोई बात नहीं, चलेगा। आप भी आ जाइए चाय पीने। मेरा लड्डू भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है, ये देखो मेरे साथ, मम्मा के साथ। तो चाय पी ले। मैंने चाय फिनिश कर लिया है। हम यहाँ पे सब्जी छोक देते हैं। इसमें हम डालते हैं मेथी और गार्लिक, क्योंकि गार्लिक ऐड करने से मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, तो उसमें मेथी और गार्लिक दोनों होना चाहिए, तब उसका स्वाद और अच्छा होता है। तो मैं दोनों ही ऐड करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन और मेथी दोनों का ही
दोनों चीज़ें अगर बड़ी हो तभी उन्हें अच्छा लगता है। और मेरे हाथ का कद्दू की सब्ज़ी खाया उन्हें बहुत पसंद है। कभी भी बनती है तो बोलते हैं तुम ही बनाना, तुम ही बनाना। इस वजह से मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। गाइस, अगर मेरी वॉइस वीडियो में आप लोगों को क्लियर ना मिला करे तो कमेंट में बोल दिया करें, तो मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा लाउडली बोलूँगी। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। ये धुआं आ रहा है, छिलके काट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मेथी दाना। ये यहाँ पे ग्रीन चिली, अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर इसमें कद्दू ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे कद्दू। हम अच्छे डालना पड़ता है ना, ऊपर सबसे ज़्यादा तेल डालने से तो जल्दी बना जाता है। यहाँ पे मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं साथ में ऐड कर देती हूँ। बहुत लोग बाद में डालते हैं बट मैं कभी साथ में ऐड कर देती हूँ। तो सॉल्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं इसे ढक दूँगी और गैस की फ्लेम को मैं अच्छे से पूरा लो कर दूँगी। इसे अच्छे से धीमी आंच पे पक जाएगा। मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और यहाँ पे मेरी खीर भी हो चुकी है। समथिंग 4 सीटी आ चुकी है और 1 सीटी और आ जाए फिर मैं इसको डाल दूँगी। तो जब तक कि हमारा ये कद्दू और खीर हो ही गई है हमारी, तब तक कि फिर जब तक कि कुकर खुलता है गैस, तब तक कि मसाला रेडी कर लेती हूँ। वैसे की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू गोभी के लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने दही बड़े के लिए जो है मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और पेस्ट यहाँ पे है। हाथों में मैंने थोड़ा सा पानी लगाया हुआ है। पानी से क्या है, दाल हाथ में चिपकती नहीं है। बाहर आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, सब्जी वाला आया हुआ है, उसी की आवाज़ है। तो इस तरीके से अभी ऑयल अच्छे से हुआ नहीं है।
जब तक कि दही बड़े इधर पकते हैं, तब तक कि मैं इधर यहाँ पे जो है उसके लिए तड़का रेडी कर लेती हूँ दही के लिए। ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए यहाँ पे मुझे, सिर्फ जीरा भून के डालना है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो लहसुन, इस वजह से बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से ले लिया है, बस थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना फिर दही में ऑयल ऑयल दिखेगा, ये लो अच्छा नहीं लगेगा। तो जीरा से भी आप तड़का लगा सकते हैं अगर आपको जीरा पसंद है। मुझे लहसुन पसंद है तो मैं लहसुन डाल देती हूँ। बस केवल 2 जवा डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से भून जाए। दही में मैंने तड़का लगा दिया है। लाइट चली गई है, बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइट बहुत जाती है, पहले नहीं जाती थी बट अब बहुत लाइट जाती है, इतना जाती है इन्वर्टर से पूरा भी नहीं पड़ता है। एक ज़माना था लाइट सोचते थे कि जो है कब जाएगी, अब बहुत जाती है। नाइट में चली जाती है, सो रहे हो नाइट में जो है चली जाती है, तो फिर उठ के बैठना पड़ता है, और लाइट आए तो वाओ। इन्वर्टर इतना कवर नहीं हो, क्योंकि मेरा इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, तो इतना ज़्यादा उठा नहीं पाता है। वो 2 मिनट अभी लाइट चली रही है, उसके बाद बंद हो जाएगी, समझ लीजिए। इतनी मतलब इन्वर्टर में बिल्कुल भी एनर्जी पावर कुछ रह नहीं गया है। उसको दूसरा लगवाने वाला है, तो थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम है, पर लगता है ऊपर वाले जब जो है व्यवस्था बना देगा तो फिर नया लगवा लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे बड़ी की इसमें अच्छे से भून रही है, ये देखिए बड़ी बन जाते हैं। फिर मैं डाल देती हूँ, फिर आटा लगा के रखूँगी, फिर पूड़ी सेक लूँगी, इसके बाद फिर पूड़ियाँ रह जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ क्यों बनाती हो, इतना सब कुछ, ये सारा चीज़ें जो भी मैं बना रही हूँ सब मेरे ससुर जी की पसंद का ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी फिर 2 साल हो गया उनका सब कुछ, तो फिर कुछ भी बनता था, फिर जो मम्मी बोलती थी वो बन जाता था, और ज़्यादा कुछ मम्मी ने बताया नहीं कि क्या क्या उन्हें पसंद था, और मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, जो वो बताती। और फिर मैंने इनसे पूछा कि पापा को क्या क्या पसंद था, तो इन्होंने मुझे बताया कि पापा को दही बड़ी, कद्दू की सब्जी और सोयालू की सब्जी, घुइयाँ की सब्जी, ये सब बहुत उन्हें पसंद था। तो मैं उसी हिसाब से घुइयाँ की सब्जी, और आपने देखा घुइयाँ की सब्जी बनाई है, सोयालू बनाया है, कद्दू की सब्जी बनाई है, दही बड़े बनाए हैं। मेरे ससुर जी को ना दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैं वो ज़रूर ही बनाती हूँ स्पेशली। और आज मैं कचौड़ी भूल गई, क्योंकि मैं दाल भिगोना ही भूल गई, तो वो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि आपको बताइए दाल इतनी जल्दी भीगती नहीं है, तो इस वजह से वो रह गया। बाकी मैं खाली पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सारा खाना अपने ससुर जी की पसंद का ही बनाया है, बट अगर काश वो ज़िंदा होते और मैं उन्हें खुद अपने हाथों से बना के खिला पाती, तो उसकी अलग ही बात होती, आप समझ सकते हो। अभी ये तो बना तो लेती हूँ, पर मैं खुद उन्हें परोस कर खिला नहीं सकती, क्योंकि वो, मैं शादी करके आई तो वो नहीं थे। मेरी शादी 2006 में हुई थी, और वो 2000 में एक्सपायर कर गए थे।
तो मैंने सिर्फ उन्हें सुना है, देखा नहीं है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनके लिए, कि पापा जी होते तो काश मैं उनके लिए ये बनाती, वो बनाती, खिलाती, उनकी सेवा करती वगैरह वगैरह। तो इस वजह से, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था, इसीलिए वो मुझे नहीं मिले। मेरा सपना था शादी के पहले, कहते हैं ना लड़कियां सपना देखती हैं कि ये हो। मेरा सपना था कि मेरी सास, ससुर, जेठानी हर कोई हो, बट मैंने जो मांगा, छोटी नंद हो, बड़ी नंद हो, पर बड़ी नंद है, देवर हो, देवरानी हो, तो बड़ी नंद तो है बट छोटी नंद नहीं है। और सासू माँ है पर पापा जी नहीं है। काश ससुर जी भी होते तो मुझे उनका भी प्यार, आशीर्वाद मिल जाता। और शायद कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो है तो शायद अगर पापा जी होते तो आज ये घर कुछ और ही होता। इसका ये सब मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं फिर मिलती हूँ। तो गाइस, ये हमारे दही बड़े भी रेडी हो गए हैं और इस पर हम थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। हमारे दही बड़े भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ पूड़ी पूड़ी रह गई है। उसके लिए मैं आटा लगा लेती हूँ। सॉरी गाइस, पापा की बात करते करते मुझे इतना रोना आ गया, इसलिए मुझे वीडियो कर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, खूब तेज़ रोना आ रहा था इसलिए। तो सब रेडी हो गया है, मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख लिया है। अब मैं पूड़ी बनाऊंगी और वहाँ पे भी पूजा का इंतज़ाम कर रहे हैं। तक मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल दूंगी, फिर वो पूजा कर लेंगे। फिर बच्चों का भी टाइम हो रहा है स्कूल से आने का। बेटे को भेजती नहीं हूँ क्योंकि वो भी बाबा की श्राद्ध में शामिल हो सके इसलिए, लेकिन आज मुझे भेजना पड़ा क्योंकि उसका पेपर था आज, इस वजह से उसको भेजना पड़ा। न मैं आज के दिन उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे भेजना पड़ा। छुट्टी तो उसकी हो चुकी है, पेपर चल रहा है 11 बजे, लेकिन हम लेने पहुँच जाए, यहाँ पे भी बोल रहे हैं पूजा कर लूँ तब जाऊँगा, तो इस वजह से आज वो शामिल नहीं हो पाएगा। तो गाइस, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमने पापा को देखा नहीं है तो तुम क्यों रोने लगती हो, तुमको क्या पता उनके बारे में। बट उनको ये नहीं पता है कि जो है किसी को फील करने के लिए उनको देखना ज़रूरी नहीं है। और किसी को सपना, किसी के लिए सपना देखो। अगर आप किसी लिए कुछ सपना देखते हो और आपका सपना टूट जाता है तो भी दुख होता है। दूसरी बात ये होती है कि फ़ोटो देखने से या फिर किसी को देखने से या उसके साथ समय बिताने से नहीं किसी के इमोशनल आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका दिल तब भी इमोशनल हो सकता है जब आप उसके बारे में सुनो, उसकी अच्छाइयाँ सुनो, और जिसको मैंने सोचा था कि वो मुझे मिलेगा और आपको ना मिले तो भी दुख होता है। तो पापा जी की मैंने बहुत सारी अच्छाइयाँ सुनी हैं, जिसके मुँह से सुना है, बहुत अच्छा सुना है। बच्चों को ले। तो इसी तरीके से जो है मैंने बहुत कुछ सुना पापा जी के बारे में कि वो बहुत अच्छे थे, केयरिंग थे और जिम्मेदार भी थे, सब कुछ है। बड़ी वाली दीदी की शादी भी उन्होंने नहीं करी थी, वो थे, उनकी शादी हुई है, बट उसके बाद वो नहीं रहे। हमारी शादी में भी नहीं रहे। और जो छोटी वाली दीदी है उनकी भी शादी उन्होंने देख ली थी, मतलब दोनों शादियाँ बेटियों की देख ली, बेटों की नहीं देख पाए वो। तो जितना मैं उनके बारे में सुनती हूँ ना, वो सब चीज़ें ना मुझे इमोशनल करती हैं और मेरी आँख नम हो जाती है।
ज़रूरी नहीं, लोग कहते हैं आप उसके साथ समय बिताओ, आपने समय कहाँ बिताया है, आपने उनको कहाँ देखा है जो आप रोने का वो करते हो। लोगों को लगता होगा कि रोने का नाटक है ये सब, बट ऐसा नहीं है। मैं भी आपसे बात कर रही हूँ पर मैं फिर से इमोशनल हो रही हूँ। ऐसा नहीं है, लोगों की अच्छाई हमें रुलाती है, लोगों की अच्छाई हमें इमोशनल बनाती है। लोगों का जानना ज़रूरी है लोगों के बारे में, ना कि उसको देखकर, उसके साथ समय बिताकर। आप उसके बारे में, अगर वो इंसान नहीं, आप उसके बारे में जान जाए ना कि वो कैसा था, तो भी आप इमोशनल हो सकते हैं। खैर जो भी है, जो जैसा सोचे हैं, आई डोंट केयर, बट मुझे फील होती है उनकी कमी, क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ कि सबके ससुर होते हैं और मेरे नहीं हैं। और एक बात और है कि मैंने सुना है कि ससुर लोग बहुत केयर करते हैं अपनी बहू की, बहुत समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। क्योंकि मेरे घर में ही मेरे पापा हैं, वो मेरी भाभीयों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उनको बहुत ज़्यादा समझते हैं। इतना समझते हैं, इतना प्यार देते हैं जितना कि आज तक उन्होंने हम दो बहनों को नहीं दिया होगा, उतना वो भाभीयों को प्यार देते हैं। उनको सिर्फ बेटा बिटिया बिटिया करके ही बुलाते हैं, और कोई वो नहीं है किसने कुछ दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो मांगते भी नहीं। बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ससुर, मेरे पापा जो हैं वो, उन्होंने ससुर का रोल बहुत अच्छा किया है। तो इस वजह से भी लगता है कि काश अगर मेरे ससुर होते तो शायद मुझे वो भी समझ पाते, ऐसा लगता है। शायद होता भी, बट मैं अनलकी हूँ कि मेरे साथ मेरे ससुर जी नहीं हैं। बट जहाँ भी हैं, गॉड उनकी आत्मा को शांति दे, और उनका वहीं से वो अपना आशीर्वाद हम सब बच्चों पे अपना बनाए रखें। बस यही भगवान से दुआ है। चलिए फिर इमोशनल हो जाऊँ मैं वीडियो उनको भी, चाहे मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ टिक्के। कढ़ाई मेरी हो चुकी, मैं आपसे बात करते करते रहेगी। तो हस्बैंड हमारे बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा पूड़ी में देर है, तो मैं जाके बच्चों को ले आता हूँ, क्योंकि बाहर बारिश होने लगी है। तो स्कूल बहुत दूर है, नवीन चौक के आगे है, तो इसी वजह से बच्चों को लेने गए। अच्छा है, बच्चों को ले आते हैं, बेटा भी शामिल हो जाएगा। और मेरी ख्वाहिश भी रहती है कि मेरा बेटा ज़रूर अपने बाबा की जो है इसमें शामिल हो, पूजा में। तो अच्छा है वो भी आ जाए, जब तक के मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। आज पंडित जी को मैंने कल फ़ोन किया था, आज मेरे पंडित जी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी और की यहाँ गया करवाने गए हुए हैं। तो वो कल रात में बोले थे कि मैं आज रात में निकल जाऊँगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला था कि मतलब मेरे हस्बैंड यानी कि जाना ही पूजा कर देंगे, क्योंकि वही बैठते हैं हमेशा, ऑलवेज बड़े हैं ना, इसलिए वही बैठते हैं, बाकी सब भी बैठते हैं, बट पूजा वही करते हैं। तो इस वजह से वही उनको पता है किस किस तरीके से पूजा होती है। सो जाना पूजा करेंगे, पापा की खाना पानी सब वो देंगे उनको। और पंडित जी होते तो और अच्छा रहता, बट वो नहीं है। वो बोले हैं कि मैं बाद में आऊँगा, तो जब बाद में आएंगे फिर मैं उन्हें खुराक वगैरह दे दूँगी। और पूजा होने के बाद पीछे मंदिर है हमारे घर के, तो उस मंदिर में पंडित जी रहते हैं। तो मैं जो है पापा जी के खाने का हिस्सा जो पंडित जी का है, वो मैं उन पंडित जी को भिजवा दूँगी। तो मैं हर हमेशा करती हूँ, पंडित जी को यहाँ पे खिलाने के बाद भी मैं उनके लिए थाली ज़रूर निकालती हूँ, मंदिर में भिजवाती हूँ। सो मैं मंदिर में भिजवाऊँगी खाना, तो वो पंडित जी खा लेंगे। सो हमारा यहाँ कंप्लीट ही हो जाएगा। और चलिए जब तक पूड़ी निकाल लेते हैं। सो गाइस, पूड़ी हमारी देखिए रेडी हो गई है पूजा के लिए। तो मैं अब पूजा की थाली भी निकाल देती हूँ जल्दी से। मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है, देख सकते हैं। पूड़ी, सोया आलू, गोभी आलू की सब्जी, घुइयाँ की सब्जी, कद्दू की सब्जी, खीर, दही बड़े, सब कुछ मैंने अपने ससुर जी की पसंद से ही बनाया है। आज सारा खाना उन्हीं की पसंद का है। तो मैं ये दे देती हूँ पूजा के लिए, फिर पंडित जी की थाली भेजने वाली भी तैयार कर लेती हूँ, मिलवाती हूँ मेरे ससुर जी से। ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे बाबा ससुर हैं, ये मेरा देवर है सबसे छोटा,
ये यहाँ पे सब पूजा का इंतज़ाम जाना करके गए हैं। ये मैंने भोग भी रख दिया है, अब बस वो आएंगे तो पूजा करेंगे। ये पंडित जी के लिए खाना निकल चुका है, तो ये मैं मंदिर पे भिजवा रही हूँ। मेरा ये गुड़िया आ चुकी है, देखो कैसे दे रही है। तो ये खाना मैं पंडित जी को भिजवा दे रही हूँ। मेरे पास सब बंद कर दो, लाइट ही बार जा रही है। बाथरूम में भी, किचन में जल रही है, बंद करना है तो बिल्कुल सामान चला जाएगा। वो कला बनाई हाँ भी ये देखो, सबसे पहले पापा की किया करो। पापा की इसमें आगे है नहीं, इसमें सब तो भी देखेंगे। अब बोलो नहीं, सब लोग देखो। आँखें बार बार नाचना लगा। तो तुम लोग फूल बड़े बाबा, अरे हमारे ना करो नहीं, कोई पास वाला अरे उसके में चाचा का मुंह ढक दिया। तुमने चाचा का मुंह ढक दिया फूलों से। देखो देवर की कितनी पिपी है ना। और लो देखो, देखना क्या करते हैं। नाम दे गणेश को काम सभी आजाद तिपरिंतान ठीक। इसके बाद ओम शंख चक्र गदाधराय जगाय काशी गया सौरतीर्थ अवगाना हे जगन्नाथ प्रभु, मेरे पितरों तक जल दर्पण पहुँचाएं। ठीक। मैं अपने पूज्य बाबा श्री राम सबके नाम को जल दर्पण करता हूँ। मैं अपने पूज्य पिताजी श्री राम प्रकाश सक्सेना को जल दर्पण करता हूँ। मैं अपने भाई रोहित सक्सेना को जल देता हूँ। हे जगन्नाथ, जो भूले भटके मेरे हाथ से जल की इच्छा रखते हो उन तक पहुँचाने की कृपा करें। तो यहाँ अंगूठा रखा होगा वो लो ये बोलो आओ बीच में छोड़ो। तिपरिंतान तिपरिंतान तिपरिंतान, फिर लो शंख चक्र गदाधराय, हाथ में जल लो। शंख चक्र गदाधराय गया काशी सर्वतीर्थ अवगाना। अब 3 बार इधर डालो, 3 बार इधर डालना है।
3 बार इधर 3 बार इधर, ये चारों थाली में चारों दिशाएं मांगे। आपने सर्व तीर्थ अवगाना दिया ना, तो चारों दिशाओं पे तीर्थ। मैं अपने बाबा को, अपने पर बाबा को ऐसे करके बसाना। देसी घी कहाँ रखे हैं? मम्मी देसी घी दे दो, पीछे डिब्बा कहाँ गया? मम्मी पीछे था मेज पे आपके पास। वो रखा है ब्लू कलर का। अच्छा हाँ सही कह रही है, रखा हुआ है। है नहीं, वो है नहीं, इसमें जारी नहीं है। तुझे तो खुद मुँह उठा। ये थाली कहाँ गई? और प्रचंड का भी बाल भी चढ़ाने में हमें चढ़ा लेने में टोका ना करो। ठंडी कर रही। ये टीवी चला रहे हैं। पहले पूजा मन लगा, बाद में टीवी देख लेना। चलाओ, मैं 11 और बनाती बढ़िया। मिष्टी देखो वहाँ किचन में वो कंडी और रखी है, अम्मा ने आधी रखी है, वो रख दो गैस पे, हो जाएगी तो ऊपर से रख देना। ऊपर जाओ, यहाँ पर बिल्कुल आगे यहाँ है, बतासा जाओ। चलाने के बाद बाद में हाथ मार रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं किया। सब चीज लगा कर ऐसे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखने से लगाता है। ऐसे जाओ, एक तस्तरी ला। एक प्लेट ले आओ मिष्टी, प्लेट ले आना बेटा। एक ही में सब नहीं तोड़ते हैं। सब में से पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, जरा सा। सब में से लो, सब पूरी होती है। बाबू सारी पूड़ियाँ होती है, सब में से लिया जाता है, ठीक है? होगा नहीं कहा। इसमें डालो। अरे सुनो, तार ना करो, नील इनका कुछ करवे न करो, ठीक न करो, मजा थोड़ा है। ठीक हो गया। वाला नहीं है। जाओ थोड़ी सी शक्कर ले आते, शक्कर। मिष्टी चीनी लिया बेटा, लाओ धीरे से देना। मम्मी हटो, अरे ये गिरा ना दे, ये ले लो। मिष्टी चीनी ले आओ थोड़ी सी। ठीक है। इसी थोड़ी सी शक्कर दे दो। ला रही है। बतासा उठा, उसमें तो पड़ा है। ये लो, चीनी लो।
सारा खाना नहीं मिलाओगे क्या? है सारा खाना आधा में नहीं, पहले ये वो बना ले जलने वाला प्रसाद जो तुम आहुति स्वीकारो। चलो सब लोग रखो, जलाए आगे माचिस दिखा दूंगा। खीर नहीं चढ़ाए। नील बाबा को बोल के देना जो भी दे। बहुत मामूली सा ऐसे जो भी ये ये तो मैं चढ़ा चुका हूँ। नील सारा बोल के बाबा को। और फिर ये और फिर सीधे वो ये नील चढ़ाया ना, वो जलाते ही रहेंगे। चढ़ाओ चढ़ाओ बाद में। आप लोग तो डैडी जला देंगे बाद में, सब लाओ। चढ़ाओ। बाबा को बोल के देना। बीच वाली उंगली मत लगाओ रजत। नहीं है रजत भाभी। पूजा हो रही है, उठ के जाए खोलने के। चला दियो। मिष्टी है, मिष्टी सुनेगी नहीं। कपूर पैकेट से कहाँ गए? ये है ना, हेलो, एक दो गोली रखो, दो गोली रखो। सुपारी काट ले, चिंगम पाल ले, योग नहीं करते आप। रखो। ये यहाँ रखो। माचिस से जलाओ ना, जलाओ माचिस है नहीं क्या? धीरे धीरे जलाओ, जलाओ, जलाओ बस, पहले जलाओ, बीच में करो। जला दो। थोड़ा घी डाल दीजिए ना, तो जलने लगेगी। इसमें घी डाल दो, फिर माचिस लगा दो रजत। घी डाल दो, 2-4 चम्मच। वो घी जलाओ, यही घी लाओ चम्मच में, हमको जलाता है। ऐसे घी दिया। मैं आ चुकी हूँ, वो लोग पूजा कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ क्योंकि मैं पुड़िया निकालूंगी। बच्चे आ चुके हैं, भूखे हैं, तो उनके लिए भी खाना निकालना है और मम्मी और देवर के लिए भी निकालना है और जाना भी खाना खाएंगे। तो जब तक वो पूजा कंप्लीट करेंगे तब तक मैं यहाँ पे पुड़िया निकाल लूँगी। और तो फिर मिलते हैं, मेरा ब्लॉग यहीं पे जो है एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो है मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे व्यूज़ नहीं हो रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें पहले मेरा चैनल, और वीडियो को फुल देखिएगा, कट कर करके नहीं देखिएगा, स्किप करके भी मत देखिएगा। प्लीज़ जो है फुल वीडियो देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।